नमस्कार और स्वागत है आपके विशेष बुलेटिन में। आज की बड़ी खबरें देश और प्रदेश दोनों से हैं, जहां एक तरफ पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर नेताओं की प्रतिक्रिया, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आम लोगों की भावनाएं भी सामने आ रही है। इसी के साथ रेलवे सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। भोपाल जीआरपी की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों का सिलसिलेवार विश्लेषण। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी बनी कत्लेआम का मैदान। आतंकियों ने सेना की वर्दी में रचा खूनी खेल। नाम, धर्म और पहचान के आधार पर की गई 28 निर्दोषों की बेरहमी से हत्या। गोली की बौछार, चीख पुकार और लहूलुहान वादियां, पूरा देश दहशत में। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया। सेना की वर्दी में आए हमलावरों ने भीड़ पर अचानक गोलियां बरसा दी। 28 लोगों की जान गई, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय नागरिक और 2 विदेशी शामिल हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हमलावरों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम पूछे और उन्हें इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुरुषों के खतना की जांच की ताकि मुसलमानों की पहचान की जा सके। जिनकी पहचान मुस्लिम नहीं थी, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। इस बर्बरता की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। कई घायलों को तड़पते हुए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अमानवीय हमले की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह स्थिति का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे हैं। सेना और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये हमला न सिर्फ कश्मीर की शांति पर बल्कि पूरे देश और इंसानियत पर एक गहरा जख्म है। पहलगाम मामले में इंदौर के श्री सुशील नथानियल की भी मौत हो गई। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरी सांत्वना जताते हुए बाबा महाकालेश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कहा, आतंकवादी हमले में एक इंदौर निवासी श्री सुशील नथानियल की दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपनी शरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। पाकिस्तान और उसके पिछलगुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ रही है। हम सब बाबा महाकाल से कामना करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कोई कायराना हरकत ना हो। पहलगाम हमले में सुशील नाथियाल निवासी इंदौर, इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हत्या एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलगुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं और जो बेटी घायल हुई है उनके लिए भी मैंने चिंता करने की बात कही है। मैं खुद इंदौर जा कर के आज शायद सायंकाल तक उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। मैं पुष्पांजलि करके आऊँगा। हम सब बाबा महाकाल से कामना करें आने वाले समय में ऐसा कोई कायराना हरकत दोबारा न हो। इसका प्रबंधन माननीय गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री देख रहे हैं। सुशील जी मूलतः जोबट के रहने वाले हैं। वहीं MR10 इंदौर पर इनका अपना मकान है। LIC के अलीराजपुर में रीजनल मैनेजर के पद पर ये पदस्थ थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहलगाम मामले को भारत की एकता और शांति पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत में देश कभी नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कड़ी निंदा करते हुए शहीद भारतीय नागरिकों और जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि ये हमला भारत की एकता, अखंडता और शांति के खिलाफ एक गहरी साजिश है। पटवारी ने कहा कि ये सिर्फ हमला नहीं, देश की आत्मा पर हमला है। इंदौर के नागरिकों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। पूरा देश एकजुट है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये हमला उन ताकतों का नतीजा है जो नफरत और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र से अपील की है कि वे ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे। भारतीय नागरिकों की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा।
जिस तरीके से नरसंहार हुआ, स्वाभाविक है कि पूरे देश को एकजुटता से सरकार को सहयोग और आत्मबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचार के साथ हम कांग्रेस पार्टी का भी विचार सरकार के साथ रखते हैं। साथियों, जिस तरीके से हमला हुआ उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के भी हमारे एक नागरिक की हत्या हुई। स्वाभाविक है कि हर देशभक्त नागरिक आज इस भावना को कि पाकिस्तान में जो नफरत और घृणा की राजनीति उन्होंने शुरू की, जिससे पाकिस्तान तो आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ ही हुआ, पर भारत को नुकसान पहुंचाने को लेकर जितने भी आईएसआई ने टेररिस्ट ग्रुपों को या संगठनों को सहयोग दिया, तो को हम निस्तनाबूद कर देंगे। फिर से आग्रह है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और निस्तनाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। ये भावना कि पूरे देश के नागरिक सरकार के सहयोग के साथ, कांग्रेस पार्टी के मैंने कार्यकर्ता जगह जगह पूरे जिलों में, ब्लॉकों में कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे परिवार के जो शहीद हुए उनके लिए, और हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे प्रदेश में इन आतंकवादियों का पुतला दहन का कार्यक्रम हम एक साथ मिलकर करेंगे और सब नागरिक भारत के नागरिकों के साथ करेंगे। हमले के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है सख्त। रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के मुताबिक सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त बल किया गया है तैनात। पहलगाम अटैक के बाद ट्रेनों में बढ़ाई सुरक्षा। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर रेलवे ने अपने स्टेशनों के साथ साथ ट्रेनों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पहलगाम में आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा मुद्दे पर रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए स्टेशनों के अंदर और आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मी डॉग स्क्वाड के साथ सभी संभावित स्थानों और संवेदनशील स्थानों पर जांच कर रहे हैं। रेल परिचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए पटरियों की निगरानी भी की जा रही है। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संदिग्धों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जगह सामान और व्यक्तियों की जांच की जा रही है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अभी कल घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर ज़रूर घटना बड़ी है और हम लोग लगातार अपने रेलवेज़ के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग करना और अलर्ट मोड में भी रहते हैं। मगर कल की घटना के बाद में भी सभी थाना प्रभारियों से भी बात की गई है कि और भी हम लोग जो है वो उसको चौकन्ने रहें, ध्यान दें, कहीं पे अगर कुछ गलत गतिविधियां नज़र आती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही भी करें। जैसे जीआरपी का जो है जुरिडिक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म ही होता है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही थाना भी रहता है और साथ साथ में जो आवागमन का जो गेट है वहाँ पर हमारे सहायता बूथ भी रहते हैं ताकि हम लोग जो है वो लोगों को मदद कर सके। तो ये पहले से ही हमारे संचालित है और जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कॉल कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके, तो उसके ऊपर भी हमारी मॉनिटरिंग लगातार चलती रहती है कंट्रोल रूम में और अगर कोई चीज़ें रिपोर्ट होती है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन भी लिया जाता है। जो हमारे पास में स्टाफ है उसी के अंदर हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उसका रोटेशन जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए और उसमें लगातार जो है वो निगरानी रखी जाए। भोपाल जीआरपी का 4 महीने में बड़ा एक्शन। मोबाइल चोरों की कमर तोड़ी, 450 मोबाइल 1 करोड़ की बरामदी, 10 गैंग्स का सफाया। रेल एसपी राहुल लोढ़ा बोले, हर कोच और प्लेटफॉर्म पर अब हमारी नजर है। रेलवे में बढ़ते अपराधों पर जीआरपी भोपाल ने जोरदार कार्रवाई की है। रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की अगुवाई में जनवरी से अप्रैल 2025 तक सिर्फ 4 महीनों में 450 से भी ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति वापस दिलाई गई। ये आंकड़े 2024 की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। इस दौरान पुलिस ने 204 आतदन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से लगभग 50 अभी भी जेल में हैं। साथ ही 10 बड़े गैंग्स का भांडाफोड़ भी किया, जो चोरी, झपट्टा मारी और नकबजनी जैसी वारदातों में लिप्त थे। इन अपराधियों में बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली के कई शातिर शामिल थे, जिन्हें चलती ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशनों से दबोचा गया। इसमें हम लोगों ने जो है वो त्रैवार्षिक जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसको लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं
कि 2023 में, 24 में और अभी 2025 में जो अपराध हुए हैं उसमें कितनी की रिकवरी की गई, कितने मामलों का जो है वो निराकरण किया गया। तो उसमें लगभग 2023 में जहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने में 67 लाख के आसपास की रिकवरी हुई थी और 24 में 62 लाख के आसपास रिकवरी हुई थी। इस बार जो है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास हम लोगों ने 4 महीने के अंदर रिकवरी की है और बड़ी मात्रा में मामलों का निराकरण भी किया हुआ है। तो उसको लेकर एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया। इसमें जो अभी तक है लगभग 300 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारियाँ हुई है और उनमें से भी अभी जो जेल में निरुद्ध है, जिनकी जमानत नहीं हुई है, वो लगभग 80 से 85 आरोपी ऐसे हैं जिनकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। जबकि चोरी के मामले होते हैं, चोरी के मामले जो है वो उसके अंदर ज़मानत जनरली जल्दी मिल जाती है, मगर जब आप बड़ी चोरी जो है वो उसको डिटेक्ट करते हैं और आदतन अपराधी जो होता है उसका रिकॉर्ड लगाकर पेश करते हैं तो उसका जमानत का विरोध करने के बाद में जो है वो उसकी जमानत लेट होती है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदतन अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे रहे। पहलगाम मामले पर इंदौर का फूटा गुस्सा। इमली साहिब चौक पर आतंकवाद का पुतला फूका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवादियों को गोली मारो जैसे नारे गूंजे। सर्वधर्म संतों ने कहा कि इंसानियत का कत्ल है, इसे मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। पहलगाम की घाटी में जो जख्म मिले हैं उसका जवाब अब भारत एकजुट होकर देगा, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आतंक के खिलाफ एक साथ। इंदौर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश, आतंकवाद का पुतला फूका। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ इंदौर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सर्वधर्म संघ के नेतृत्व में लोगों ने इमली साहिब गुरुद्वारे चौक पर आतंकवाद का पुतला फूका और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। सभी धर्मों के गुरुओं की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन में हमले की कड़ी निंदा की गई। इंदौर निवासी मृतक सुशील नथानियल समेत सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के लिए दुआ की गई। सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग ने कहा कि ये हमला इंसानियत पर कलंक है। कोई भी मजहब बेगुनाहों की हत्या की इजाजत नहीं देता। अन्य धार्मिक नेताओं ने भी आतंकियों को इंसानियत का दुश्मन बताया और एक सुर में कहा कि ऐसी हिंसा की कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। इस दौरान रियाज खान, अरुण आनंद महाराज, वर्धानंद महाराज, माहिर शाह, वारसी बाबा समेत कई धार्मिक व सामाजिक नेता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी इस विरोध में शामिल हुए। स्टे ट्यून्ड। आगे की ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ WU न्यूज पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।